हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2021 के भर्ती के बारे में, जिसमें आपका रिटेन और फिज़िकल कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उन कैंडिडेटों का जो फिज़िकल में क्वालिफाई है, मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अगर पता नहीं है कि मेडिकल के समय आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वो है जो कि आपको लेके जाना है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल देने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको पूरा ऑफिशियल जानकारी देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा आपको लेकर आगे से तैयार रहना है और मेडिकल के समय लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन 11.6 नंबर पे आएंगे नोटिफिकेशन के। तो इसमें साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई PET और PST। जो कैंडिडेट PET और PST क्वालिफाई है उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ DME फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। मतलब यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो उस समय आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं, वो सब कुछ चेक किया जाता है मेडिकल से पहले। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर तो आपको इस भर्ती के लिए आप 10th बेसिस पे आप अप्लाई किए हैं। तो पहला नंबर तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी प्रूफ ऑफ एज। इसी के अनुसार आपका एज भी देखा जाएगा कि आपका एज कितना है, आपका नाम चेक किया जाएगा और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही इसी के अनुसार चेक किया जाएगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होना चाहिए, नाम जो फॉर्म में भरे हैं वही आपके माध्यमिक के सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट पे होना चाहिए, यही आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो पहला नंबर तो आपका माध्यमिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर सही से होना चाहिए और इसका जेरोक्स भी आप कैरी करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट PRC। तो यहाँ पे कोई कोई स्टेट में आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा रहेगा और कहीं कहीं आपको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप सही तो यहाँ पे दो तरह का, एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक होता है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ये दोनों ही आपको एक ही काम करेगा, आपके स्टेट से ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनता है। आपके पास होगा क्योंकि आप फिजिकल दिए होंगे, उस समय चेक किया गया होगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट, इसका भी आपको जेरोक्स 2 कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिड NCC सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल का मतलब है कि जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है और C सर्टिफिकेट है। जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट रहा होगा तो आप वहाँ पे टिक किए होंगे कि आपके पास C है तो C टिक किए होंगे, तो जिसके वजह से आपको 5 नंबर का छूट मिला होगा। आपके पास B सर्टिफिकेट रहा होगा उस समय जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो इसमें तीन नंबर मिला होगा। अगर A सर्टिफिकेट रहा हो तो 2 नंबर आपको जब रिज़ल्ट आया होगा उसमें ऐड करके आया होगा। इसके बेसिस पे ही आपका क्वालिफाइंग आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जब फॉर्म फिलअप किए होंगे उससे पहले का NCC सर्टिफिकेट होगा, उस समय चेक किया होगा। आपको फिजिकल के समय भी NCC सर्टिफिकेट चेक किया गया होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट वैलिड NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसको भी वेरीफाई किया जाएगा SSC के स्टाफ द्वारा। जो भी फोर्स है, CRPF हो चाहे ITBP जो भी हो, उनके द्वारा चेक किया जाएगा आपका NCC सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। अगर आपके मान लीजिए आपने जब फॉर्म फिलअप किया उस समय आपका NCC सर्टिफिकेट नहीं रहा होगा, उसके बाद आप NCC सर्टिफिकेट आपको अलग डेट से मिला हुआ फॉर्म के लास्ट डेट में, तो हो सकता है आपको वैलिड नहीं किया जाए। हो सकता है अगर मान लीजिए आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं रहा, अभी तक नहीं आया होगा, आप लोग सोचा होगा कि अभी एग्ज़ाम देंगे तब NCC सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा, तो आप यस कर दिए होंगे फॉर्म भरने वक्त ABC जो भी। तो अगर आपको पास आप फेल हो गए होंगे एग्ज़ाम में तो NCC सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, चाहे B सर्टिफिकेट, चाहे A सर्टिफिकेट
नहीं मिला होगा आपको, तो आपको वहाँ पे जो नंबर मिला होगा आपको एग्ज़ाम के टाइम में, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उस नंबर को माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट देखा जाएगा। तो अगर उसमें अगर मेरिट के अंदर में आपको उतना नंबर वैलिड है तो आपको पास किया जाएगा, अगर नहीं वैलिड है तो उसी समय कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप दिए होंगे फॉर्म भरने वक्त तो आपको लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनेक्सर 3। अगर आप डिफेंस पर्सनल है, ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में, अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एनेक्सर 3 को देखना है, उसमें साफ सब कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनेक्सर्स 4 फ्रॉम एक सर्विसमैन कैंडिडेट। जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन है उनके लिए एनेक्सर 4 आपको कंपलसरी है, पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट एज में रिलैक्सेशन लिए होंगे, हाइट में कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन लिए होंगे, कोई भी रिजर्वेशन, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लिए एनेक्सर्स 5, एनेक्सर्स 6 और एनेक्सर्स 7 का रूल्स आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया और एससी हो गया, तो आपको यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल लेवल का आपको लेके जाना है, सेंट्रल लेवल का लेके जाना है, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अगर स्टेट लेवल का ले जाते हैं तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है डीएमई के समय, यानी डिटेल मेडिकल की एग्जामिनेशन के समय। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश एवेल रिलैक्सेशन इन हाइट। जो कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन लिए होंगे उनके लिए यहाँ पे एनेक्सर 8 आपको कंपलसरी है, उसे अच्छा तरह से पढ़ेंगे नोटिस को, और तभी जाके आपको यहाँ पे कैरी करना उन डॉक्यूमेंट को जो हाइट और चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन दिलवाया होगा। आप जब फिजिकल दिए होंगे उस समय आपको ये सर्टिफिकेट चेक किया गया होगा, तो उस समय सही से अगर नहीं भी रहा होगा तो उस समय बोला गया होगा कि आपको डिटेल मेडिकल के समय आपको हाइट और चेस्ट में छूट मिला है, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा प्रॉपर वे में एनेक्सर 8 के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वैसा ही आपको बना के लेके जाना है डिटेल मेडिकल के समय। उसके बाद यहाँ पे है सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन विक्टिम राइट्स विक्टिम एज मेंशन। जैसे कि जो गुजरात दंगा हो गया, जम्मू कश्मीर दंगा हो गया, इसके विक्टिम जो भी कैंडिडेट विक्टिम है तो उनका सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से कोई किसी एक से आपको उस सर्टिफिकेट को बना के लेके जाना है जिसमें आपको छूट मिला है, हाइट वेट में जो भी मिला है आपको, जो कि दंगा वगैरह जो होता है राइट्स विक्टिम, जैसे गुजरात विक्टिम एक है और एक है आपका जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का। उसके बाद यहाँ पे है नेटिव आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय बेस्ड पाकिस्तान रिफ्यूजी इन द फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 12। जो कैंडिडेट बेस्ड पाकिस्तान रिफ्यूजी है उनके लिए यहाँ पे बोला है कि आपको सर्टिफिकेट करना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एनेक्सर 12 में दिया हुआ है नोटिस में कि किस टाइप का नोटिस आपका होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। तो इतना ही पॉइंट था। उसके अलावा आपको 10 से 12 कॉपी आपको फ़ोटो भी कैरी करना है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अदरवाइज़ उसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया सभी का जेरोक्स 2 कॉपी और फ़ोटो आपको कंपलसरी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और जेरोक्स भी लेके जाना है और कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लेके आपको कैरी करना है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अगर आप मेडिकल से रिलेटेड चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेडिकल में कौन कौन सा पॉइंट चेक किया जाएगा, किससे सावधान रहे, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।